राधे राधे सबको। तो आज ना एक मैं हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो एकदम रियल स्टोरी है, जिसको आप लोग कहते हो भूत, नेगेटिव एनर्जी। मतलब कि जो आजकल लोग नहीं मानते कि कोई नेगेटिव एनर्जी नाम की भी कोई चीज़ होती है। सच बता रही हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था। आप पूरी वीडियो देखना, मतलब इतना ख़राब उस लड़की के साथ हुआ। ब्लैक मैजिक जो सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होता ये ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि ये एनर्जी कुछ नहीं होता। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं ज़रूर मानती हूँ पर्सनली इस चीज़ को फील करती हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव एनर्जी भी ज़रूर है। और दूसरी चीज़ कि आप पूरी वीडियो देखना, आपको आप भी रिलेट कर सकते हो कि हम लड़कियाँ कुछ जो हमारा पर्सनल चीज़ होता है, जैसे कि हमारा पैड जो हमारे पीरियड्स में हम लोग वो यूज़ करते हैं, उसको बहुत सी लड़की बस क्रैप करके ऐसे फेंक देती है। बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, सीरियसली बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। इससे आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का फेस करना होगा। कोई आपका दुश्मन होगा जो आप पे नज़र लगा के रखा होगा, उसको ये मिल गया ना तो आपका ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। पूरी वीडियो इन तक जरूर देखना, क्योंकि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी फ्रेंड के साथ ये चीज़ हो चुका है। तो लेट्स स्टार्ट। ये रियल स्टोरी में स्टार्ट कर रही हूँ। हॉरर कह लो, जेलिसी कह लो, मतलब हॉरर तो है ही, जेलिसी भी है। लोगों को जलन कितना होता है किसी से, आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते चलो वीडियो। और जिसका दिल धुकुर धुकुर करता है तो भाई ये वीडियो ना देखे। पहले मैं वार्निंग लगा दे रही हूँ कि ना देखे। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो 6th स्टैंडर्ड में थी, इसका नाम प्रिया था। तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। कहीं भी जाना हो, कहीं भी कुछ भी करना हो, मतलब मस्ती, टिफ़िन से लेके आप कह लो वॉशरूम भी हम लोग साथ जाते थे। बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, सब कुछ बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखती थी, सबसे सुंदर वो क्लास की लड़की थी। तो हमारा मतलब जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनका पीरियड्स स्टार्ट होता है, मतलब हम लोगों का पीरियड्स, मतलब उसका पीरियड्स फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। तो वो ना मुझे उतना उसके बारे अच्छे से पता नहीं था कि पीरियड्स, मतलब उस टाइम पे ना पीरियड्स के उतने पढ़ाई अच्छे से नहीं होती थी। पीरियड्स मतलब बहुत स्टोरी, मतलब उसको छुपा के पढ़ाया जाता था, मतलब टीचर्स भी उतने उसको पढ़ाते नहीं थे, मतलब पीरियड से रिलेटेड। अब तो भाई बहुत लोग ओपनली इसके बारे में बात होते। तो उस टाइम पे वो जब वही पीरियड्स उसके स्टार्ट हुए तो वो जो गंदा पैड होता है उसको नॉर्मल वो ऐसे पेपर में लपेट के और कहीं भी फेंक देना उसका होता था। तो मैं हमेशा पूछती थी कि ऐसे क्यों फेंक देते हो, कहीं डस्टबिन में डाल दे, फिर कुछ नॉर्मल ऐसे ही कर देती थी वो, मतलब कहीं भी फेंक देती थी। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि मैंने ना कहीं सुना था कि ये पैड वैड जो होती है गंदी चीज़ होती है, इसे कोई मतलब उस टाइम पे चुड़ैल वैल होती है उसका ब्लैक मैजिक कर लेती। क्योंकि मुझे इतना थोड़ा मोड़ा पता था कि घर में मैं किसी आंटी वांटी के थ्रू मैं ये बातें सुनी थी। वो हमेशा इसी तरह से वो पैड को फेंका करती थी जब भी उसके डेट्स आते थे। तो अचानक से कुछ टाइम के बाद ना हमारा वेकेशन स्टार्ट हुआ, समर वेकेशन। तो हम लोग अपने अपने घर चले गए छुट्टियों में, और छुट्टियों में मैं उसके घर अक्सर जाया करती थी, वो भी मेरे घर आया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ ना, मैं उसके घर मतलब गली में हम लोग खेल रहे थे, तो उसकी मम्मी हमें मिली। तो हमने पूछा कि आप प्रिया कहाँ है, आती नहीं है आजकल खेलने। तो उसकी मम्मी ने कहा कि उसका बहुत तबीयत ख़राब है अचानक से। तो मेरे को भी लगा क्या हो गया सडन, क्योंकि अच्छी खासी वो थी। तो फिर एक दिन मैं उसके घर गई तो बहुत ज़्यादा वो उसकी तबीयत बहुत सीरियस वाली ख़राब थी। और कुछ टाइम के बाद उसके घर ना वो मैं उसके घर आना धीरे करके बंद कर दी। मतलब कभी कभी जाती थी, क्योंकि उस टाइम छोटे थे हम लोग, तो मम्मी के थ्रू जाते थे, अकेले जाने मिलता नहीं था उस टाइम बचपन में किसी के साथ। तो मम्मी हर टाइम तो आपके साथ रह नहीं सकती, तो मैं कभी कभी जाती थी। फिर धीरे धीरे करते करते जाना बंद हो गया। फिर अचानक से कुछ टाइम पे जब स्कूल हमारा रीओपन हुआ, तो मैं जब स्कूल वापस गई तो वो नहीं आई। ठीक है, एक दो दिन वो नहीं आई। तो मुझे लगा क्या हो गया अचानक, क्योंकि आती तो वो रेगुलर लड़की थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो वो नहीं आई, तो फिर एक हफ्ता ऐसे ही पार हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर एक दिन ना सडन उसके पापा मुझे रोड में मिले, और मैंने उसके पापा से पूछा कि क्या हो गया, प्रिया क्यों नहीं आ रही अंकल स्कूल। तो सडन उसके पापा मिले, तो पापा से मैंने पूछा अंकल से कि अंकल प्रिया क्या हो गया, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्या, वो आ नहीं रही स्कूल अभी तक। तो उसने अंकल ने कहा कि उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया प्रिया के बारे में, उन्होंने बस कुछ नहीं बोला उन्होंने, और मतलब वो चले गए सीधे। तो मुझे बहुत ना वो ऑड सा लगा, अच्छा फील नहीं हुआ मेरे को कि क्या हो गया, अंकल ने ऐसे तो कभी बिहेव नहीं करा। तो फिर एक दिन ना मैंने फिर मम्मी को बहुत फोर्स करा कि मुझे लेके चलो उनके घर, मुझे मिलना है उससे। ठीक है, तो उस दिन अचानक से शाम को मम्मी और मैं उसके घर गई। तो मैंने देखा कि घर में आंटी थी, अंकल थे और कोई नहीं था। तो मैंने पूछा आंटी
प्रिया कहाँ है, प्रिया से मैं मिलने आई हूँ खेलने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको बताना है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो ना रोने लग गई अचानक से। तो मम्मी ने पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने कहा कि सी इज़ नो मोर, ओके। उसका डेथ हो चुका था उस वेकेशन के बीच में। तो उन्होंने ऐसा कहा कि उसका डेथ हो गया। तो मैं भी एकदम शौक सी रह गई कि ये अचानक से कैसे, किसी को कुछ पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि उसका बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, अचानक उसकी डेथ हो गई। और जबकि वो कितने ईयर्स की होगी, हार्डली उस टाइम 12-13 ईयर्स की थी वो, ठीक है। कुछ नहीं लग गई और बहुत बुरा लगा सीरियसली। अब किसी के साथ एक छोटे से बड़े हुए हो और वो आपको पता भी नहीं कि वो चली गई आपके लाइफ से, ठीक है। बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी, सुंदर इतनी थी, तो बहुत अच्छी लड़की थी वो, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर इतनी बातें हुई, फिर हम लोग घर आ गए। बट कभी कभी ना उनके कॉलोनी के लोग, मतलब गली के लोग कहते थे, क्योंकि मेरी मम्मी की ना उनके अगल बगल के लोगों से बात होती थी कि उसकी डेथ ऐसे नहीं हुई, मतलब वो बीमार थी बट उतनी मतलब बीमार नहीं थी, जैसे उनके गली के लोगों का कहना है कि उतनी भी वो बीमार नहीं थी। अचानक से कुछ उसके साथ ना नेगेटिविटी होने लगी थी, कुछ नेगेटिव सी चीज़ें उसे दिखती थी। वो रात को उठ उठ के बहुत चिल्लाती थी कि मम्मा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कुछ ऐसा वो बोलती थी, चीखती थी बहुत, क्योंकि उसके गली के लोग आवाज़ें सुना करते थे। तो ये सब बातें ना कुछ कुछ कॉलोनी से सुनने को मिल रही थी कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा था उसके साथ उस वेकेशन के टाइम पे। तो फिर ना अचानक से कुछ टाइम के बाद ये सारी बातें थोड़ी सी ठंडी हुई। तो फिर ना अचानक से उसकी मम्मी ने, इसके पापा हमें रोड पे मिले, मेरे पापा को। तो सुनने को आया कि आंटी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। और फिर मुझे लगा कि आंटी को क्या हो गया अचानक से, मतलब पापा ने हमें घर में आके बताया कि उनकी वाइफ की भी बहुत तबीयत ख़राब है। तो हम और मम्मी ने सोचा कि चलो मिल के आते हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि आंटी भी, उनके साथ भी सेम केस था, उन्होंने मम्मी से शेयर किया। उन्होंने उस दिन सारी बातें शेयर की कि मेरी बेटी के साथ ना कुछ अचानक से कुछ अलग टाइप की कुछ एनर्जी हो रही थी, उससे कुछ अंडबंड चीज़, कहते हैं ना अंडबंड, मतलब कुछ उल्टी सीधी चीज़ें उसे दिखाई दे रही थी, ठीक है। और वो रात को चिपकी थी कि मुझे बचा लो मम्मा, मुझे बचा लो, इससे बचा लो, ये आंटी से बचा लो, कुछ आंटी वर्ड वो यूज़ करती थी, ठीक है। और ये सेम चीज़ वो आंटी के साथ भी थी, क्योंकि उनको कुछ लेडी या वेडी कुछ ऐसा रात को वो अचानक से डर जाना बहुत ज़्यादा उनकी, मतलब फिर मेरी मम्मी ने उनको सजेस्ट करा कि आप कोई पंडित या फिर कोई तांत्रिक से दिखा लो, क्योंकि ये कुछ ना अच्छी चीज़ें साइंग नहीं है, ये कुछ नेगेटिव है। क्योंकि उन्होंने कहा ना, क्योंकि वॉशरूम में कभी नेल्स, बड़ी बड़ी नेल्स होते हैं ना, वो मिल जाते थे। तो वो सोचते थे कि वो अचानक से ये सब चीज़ें कैसे मिल सकती, क्योंकि वो आंटी नेल्स रखती ही नहीं थी और उनके घर में कोई और लेडी नहीं थी जो ये सब चीज़ मिल जाना। कभी कभी रात को बहुत कुत्तों का, जो डॉग्स होते हैं, क्योंकि उनको ना जल्दी नेगेटिव एनर्जी फील हो जाती है कि हाँ कुछ गलत है। तो रात को खूब सारे डॉग उनके घर के बाहर रोना, ये सब चीज़ें बहुत उनके घर में हो रही। तो मम्मा ने ऐसे कहा कि आप दिखा लो, एक बार ना बात कर लो, क्या पता कुछ ऐसा हो। तो उन्होंने ना पंडित जी से, मतलब बाबा जी से कुछ बात करा, बाबा जी किसी तांत्रिक को बुलवाया और दिखला। वो पंडित जी ने कहा कि जो आपकी जो बेटी थी, जो उसका फर्स्ट पीरियड था, शायद वो पीरियड के पैर में जो उन्होंने फेंका तो बच्चे ने, उसमें किसी ने काला जादू कर दिया, मतलब ब्लैक मैजिक कर दिया। कैन यू बिलीव इट, कि एक बच्चे, मतलब चलो उसे भी इतना दिमाग भी नहीं होता कि भाई उसको लपेट के फेंको, या फिर उतना नहीं पता होता है। सीरियसली आप कहोगे कि हाइजीन ये सब उस टाइम पे ना भाई उतना नहीं पता होता था ना, हमारे टीचर्स उतना उसको हमारे टीचर्स उतना उस चीज़ को लेकर, ना पेरेंट्स उतना ओपनली पीरियड से रिलेटेड बात करते। तो वो बच्चे, हम लोग ऐसे ही रैप करके, बट मैं ऐसे, वो ऐसे मतलब फेंक देती थी। तो उस ब्लड को किसी ने, मतलब ब्लैक मैजिक पीरियड्स के पैड पे किसी के हाथ आ गया और उसने कुछ गलत उस पैड पे कर दिया, मतलब कुछ गलत। तो इसके वजह से वो लड़की की डेथ हो गई। और उन्होंने कहा कि आपका कोई ऐसा घर का मेंबर है जो आपसे बहुत जलता था, उन्होंने ऐसा कुछ किया। और सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे, 2 मंथ्स बाद, आप सीरियसली 2 मंथ्स बाद उनकी मम्मी का भी डेथ हो गया, उस लड़की का भी। बाद में पता चला हमें कि आंटी का भी डेथ हो चुका है, क्योंकि आंटी ने ये सारी बातें, कुछ बातें मम्मा को बताई थी। और फिर अंकल की भी वही सेम कंडीशन होने लगी थी, क्योंकि पंडित जी ने उन्होंने बोला था कि कुछ आपको करवाना होगा, कुछ विधि करवाना होगा, कुछ करवाना होगा। बट उन्होंने, आंटी ने नहीं करवाया, क्योंकि आंटी को उतना ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं था। मतलब उनको लगा था कि नहीं ये सब चीज़ें ऐसी है तबीयत के। उन्होंने बस मेरी मम्मी के कहने पे
पहले बुलवाया था तो उन्होंने छोड़ दिया, तो उनकी भी डेथ हो गई, जबकि उनको कोई बीमारी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिनकी वजह से वो हो सके उनका डेथ। ठीक है कि कोई इंसान बीमार है तो समझ सकते हैं कि हाँ भाई उसका डेथ हो गया, कुछ ऐसा केस हो गया, बट कोई इंसान अच्छा खासा चलता फिरता है, उसकी अचानक डेथ हो जाए, थोड़ी सी बीमार हुई, सर्दी खांसी टाइप, एंड फिर वही चीज़ अंकल साहब भी, उनका भी थोड़ा तबीयत ख़राब करना, कुछ अलग अलग साउंड आना। और पंडित जी ने कहा था कि आप, मतलब वही तांत्रिक पंडित जी जो भी कह लो, उन्होंने कहा था कि आप ये विधि करवाओ और सब कुछ फिर सही होगा। मतलब कुछ उन्होंने कहा था घर को बंधवाना, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरे कॉलोनी के वहाँ के कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग बताते थे कि बहुत कुछ उसके घर से आवाज़, उसके पापा भी बहुत चीखते थे, चिल्लाते थे। और फिर मेरे पापा ने भी कहा कि आप दिखलवा लो, जो विधि कह रहे क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, कुछ हो जाए। तो अंकल ने कराया, ठीक है, और कराया क्या कह लो, उन्होंने मतलब अभी तक कुछ विधि करवाया, कुछ उन्होंने नहीं करवाया, और वो आज की डेट में एकदम पागल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी है इधर और ये मेरी वाइफ है। सबसे डरावनी वाली बात बताऊँ, आज भी उसके पापा मेंटल रूप से पागल सब कहते हैं उनको, और वो बेड पे जब सोते हैं ना तो उनको बोलते हैं कि मेरी वाइफ है मेरे बगल में, और बगल में मेरी बेटी है सोई है। मतलब वो खाना 3 लोगों का बनाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते। मतलब वो इतने क्रैक, मतलब पागल नहीं हुए, कहते हैं लोग पागल है, बट वो 3 लोगों का खाना बनाते हैं, और अपनी बेटी का बर्थडे मनाते, अपनी वाइफ का एनिवर्सरी मनाते, सब कुछ मनाते हैं। और मेरी मॉम मुझे उनके घर क्या उस कॉलोनी में भी नहीं भेजती, इतनी डर से कि नहीं आप लोगों को नहीं जाना, मतलब घर में ही रहो। इतना वो लोग उसके घर का पानी तक नहीं पीते उनके घर का। मतलब क्या बताऊँ, इतना दुख लगता है, ख़राब लगता है कि कोई एक चीज़, मतलब एक छोटी सी चीज़ पे कोई ब्लैक मैजिक ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी की डेथ हो जाए। और वो अंकल ना वो सब कुछ करते हैं जैसे कोई इंसान जिंदा हो, अपनी बेटी का बर्थडे मनाएंगे, उसमें गिफ्ट्स लाएंगे। इनफैक्ट वो सारे कॉलोनी के लोगों को इनवाइट करते हैं कि आज मेरी बेटी का बर्थडे आ जाओ, जो इस दुनिया में है भी नहीं। और ये सब चीज़ स्टार्ट कहाँ से, एक पीरियड्स के पैड से, जो हम एक रैप करके फेंक देते हैं, उससे स्टार्ट हुआ। तो आप सोच लो कि इसको कैसे फेंकना है, इसलिए इसको रैप करो, अच्छे से ऐसी जगह फेंको कि जिसको कोई ऐसी गलत इंसान के हाथ में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, जिससे आपका अच्छा ज़िंदगी किसी लड़की का ख़राब हो जाए। ज़िंदगी लड़की का तो ख़राब क्या, पूरी फैमिली का ज़िंदगी ख़राब होता है, अच्छा खासा एक फैमिली बर्बाद हो गया। इसलिए आप अपनी पर्सनल चीज़, ये जो बाल होते हैं हमारे, इसका एक बाल किसी को मिल जाए ना तो वो एक आपकी ज़िंदगी को वाट लगा दे, मतलब बर्बाद कर दे। ठीक है, तो ये मैंने अपने आँखों से देखा है अपने बचपन में कि मेरी फ्रेंड का क्या क्या नहीं हुआ, और आज वो है भी नहीं, और उसके पापा स्टिल अभी भी वही है। सब उनको पागल कहता है, बट मेरा दिल कहता है कि वो पागल नहीं है, उनको अभी भी अपनी वाइफ और डॉटर की वो कहते हैं ना आत्मा दिखाई देती है, फिर क्या नेगेटिव एनर्जी है। और वो बहुत ज़्यादा, इसका घर एकदम बाहर से पार हो गया ना तो इतना हॉन्टेड लगेगा ना, डरावना फील करोगे कि भाई अच्छा फील नहीं करे, एकदम आपको अंदर से फील होगा कि हाँ कुछ तो नेगेटिव है, कुछ तो नेगेटिव है। तो इसलिए ये लड़की, मेरी स्पेशली लड़की लोग से कि आप अपना पर्सनल चीज़ जो होता है ना ऐसे फेंको, किसी को पता ना चले। सच बता रहे, कौन कैसा, आपके मुंह पे सब अच्छा बनता है, पीठ पीछे अच्छे जल्दी लोग नहीं मिलते, पीठ पीछे कुछ और सोचते हैं, मुंह पे कुछ और सोचते हैं। इसलिए, और आपको कोई हॉरर स्टोरी और भी देखनी है और कुछ कोई भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ भी हॉरर से रिलेटेड पूछना है, स्टोरी से रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट करो। पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों को कहते हैं कि भाई सिंपल लाइफ है, ये सब कुछ होता नहीं, बट सीरियसली बता दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। ठीक है, अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ आप मान लो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत। और आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, कुछ आपके साथ भी ऐसा कुछ वाक़या हुआ हो, ऐसा कुछ रियल में हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी, आपकी स्टोरी को ज़रूर शेयर करूँगी अपने चैनल पे। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।